हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग बच्चों आज क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कल आपको हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ाए थे। आज हम आपको अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोसों के गुण, इनका उपयोग और क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे बच्चों। जो बच्चे किसी भी कारणवश ये नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात हम पुनः इसको क्लास में पढ़ाएंगे। जो बच्चे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उनके लिए आगे भी अच्छा रहेगा। और बहुत से बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, या उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, ऐसे बच्चे घबराएं ना। कोचिंग शुरू होने पर उनको पुनः ये पढ़ाया जाएगा। ये हम लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपके पढ़ाई का एक क्रम जारी रहे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम पढ़ाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं समझ लीजिए। कल आप पढ़े थे, आज अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसे ठोस जिनके कण का मतलब होता है बच्चों अणु, परमाणु या आयन। ऐसे ठोस जिनके कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दोज सॉलिड्स इन विच particles are not arranged in a regular order are called amorphous solids। अक्रिस्टलीय ठोस बच्चों वास्तविक ठोस नहीं होते हैं। amorphous solids are not actual solids, ये एक्चुअल सॉलिड्स नहीं होते हैं, तथा लघु परासी होते हैं, यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, ये लघु परासी होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल आपको हम देना चाहेंगे बच्चों कि अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसका है बच्चों कांच, यानी कांच बच्चों, कांच ग्लास जो होता है बच्चों एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कांच को आप लोग जानते हैं बच्चों कि कांच एक अतिशीतित द्रव होता है जिसे जमा कर ठोस बनाया जाता है। कांच वास्तविक ठोस नहीं है, कांच एक जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, छद्म ठोस होता है। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों इसका रबर। रबर आप लोग जानते ही हैं बच्चों, रबर एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों प्लास्टिक। प्लास्टिक बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस है। और चौथा है बच्चों सिलिका। सिलिका, इसी को हम लोग लाल बालू कहते हैं, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं बच्चों, ये अक्रिस्टलीय ठोस हैं। हम लोग बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ लिए कि वे ठोस जिनके कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, ये छद्म ठोस होते हैं। इनका एग्जाम्पल आप पढ़ लिए बच्चों कांच, रबर, प्लास्टिक, सिलिका, मोमिस वैक्स,
ये सब अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब आइए बच्चों हेडिंग लिखिए, अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमार्फस। Amorphous solids। अक्रिस्टलीय ठोसों के पहला गुण ये होता है बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोसों के फर्स्ट गुण में ये होता है बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोसों के कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। दूसरा है बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोसों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। तीसरा होता है बच्चों कि अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी होते हैं। चौथा होता है बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, ये छद्म ठोस होते हैं। और पांचवा होता है बच्चों कि अक्रिस्टलीय ठोसों के पृष्ठ एक समान समतल तथा रेखीय नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के 5 गुण हैं बच्चों। फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोसों के कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी होते हैं। चौथा होता है बच्चों कि अक्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, छद्म ठोस होते हैं। और पांचवा है बच्चों कि अक्रिस्टलीय ठोसों के पृष्ठ एक समान समतल तथा रेखीय नहीं होते हैं। ये आप इसका गुण पढ़ लिए बच्चों। अब हेडिंग लिखिए बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग। अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग। अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग। यूजेज ऑफ एमार्फस सॉलिड्स। यूजेज ऑफ एमार्फस सॉलिड्स। पहला उपयोग ये होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। पहला उपयोग होता है बच्चों कि रबर एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग बेल्ट, जूते की सोल तथा टायर बनाने में किया जाता है। रबर का उपयोग बेल्ट, जूते की सोल तथा टायर बनाने में किया जाता है। दूसरा इसमें है बच्चों सिलिका है। सिलिका का उपयोग कांच के निर्माण में, सीमेंट के निर्माण में किया जाता है।
कांच बनाने में सिलिका का उपयोग कांच के निर्माण में, सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। तो ये दो उपयोग है बच्चों। अब इसमें एक हम नोट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। आप ध्यान से इसको समझिएगा। पुरानी मकानों की खिड़कियों में लगे कांच कुछ समय पश्चात नीचे की सतह पर मोटे तथा धुंधले दिखाई देते हैं। आप लोग इसको देखेंगे कि पुराने मकानों की खिड़कियों में लगे कांच कुछ समय पश्चात नीचे की सतह पर मोटे तथा धुंधले दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है बच्चों कि कांच वास्तविक ठोस नहीं है, जो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण धीरे धीरे गलने लगता है, पिघलने लगता है और पिघलकर नीचे की सतह पर मोटा तथा धुंधला हो जाता है। गुरुत्व के कारण यह होता है कि कांच कुछ समय पश्चात पिघलकर नीचे की ओर मोटा और धुंधला दिखाई देने लगता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। हेडिंग लिखिए बच्चों, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोसों क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, समझिए। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार में टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है बच्चों, फर्स्ट आयनिक ठोस। इसको कहते हैं बच्चों आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स। दूसरा होता है बच्चों सहसंयोजक ठोस। संयोजक ठोस। कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स। तीसरा होता है बच्चों आणविक ठोस। आणविक ठोस। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और चौथा है बच्चों धात्विक ठोस। इसको कहते हैं मेटालिक सॉलिड्स।
मेटालिक सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। अब आइए बच्चों, इन चारों में से हम पहले के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इन चारों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आइए फर्स्ट हेडिंग लिखिए बच्चों, आयनिक ठोस। हेडिंग लिखिए बच्चों, आयनिक ठोस। फर्स्ट इसमें का आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स। आयनिक ठोस किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो धनायनों तथा ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो धनायनों तथा ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बच्चों, आयनिक ठोस का एग्जाम्पल समझिए बच्चों। NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक कहते हैं, यह एक आयनिक ठोस है क्योंकि यह Na+ और Cl- से मिलकर बना होता है। KCl, पोटेशियम क्लोराइड, यह भी आयनिक ठोस है। यह K+ और Cl- से मिलकर बना होता है। पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, आयनिक ठोस है। तथा धातुओं के ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ये आयनिक ठोस होते हैं। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। अब आइए बच्चों, हम